हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और 50 MCQ डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है और आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी मिलेंगे साथ में और रिवीजन भी आपका होगा। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर है। तो कल से मैं डेफिनेटली आपकी एक क्लास जनरल साइंस पे भी एक मॉक टेस्ट में कल से आपका लूँगा 50-50 मार्क्स का। या तो मैं कल डायरेक्टली आपने जो हैंड रिटन मेरे 100 MCQs थे, यहाँ फिर मैं डायरेक्टली वही लाऊंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही हम वो भी करेंगे, ठीक है। एक तो रिवाइज भी होता है, आपको अपना स्कोर भी पता चलता है और एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गांधी जी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एमड एट। सबसे पहले एक बात, कमेंट सेक्शन में लास्ट पे लाइव चेक खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि वीडियो जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपने प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। गांधी जी जो है वो फॉरेन गुड्स को बैन क्यों कर रहा था, वो फॉरेन गुड्स को बाइकॉट क्यों कर रहा था, गांधी जी फॉरेन गुड्स को बाइकआउट क्यों कर रहा था। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है मेरे दोस्तों, शाबाश। देखिए, वो इसीलिए बाइकआउट कर रहा था, वो चाहता था कि हम अपने इंडिया की जो कार्टेज इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे। अपने ही जो कार्टेज इंडस्ट्रीज हैं भारत के ही, उनको ही हम प्रमोट करें, इसलिए वो उनको बाइकआउट कर रहा था। आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने इनमें से कौन सी मूवमेंट सस्पेंड की। शाबाश, सभी अपने आंसर दो। शाबाश, मेरी नजर आपके आंसर्स पर भी है। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी कि जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, कब हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होती है। कहाँ पे होती है इंसिडेंट? ये कहाँ पे होता है? ये होता है गोरखपुर यूपी में। कहाँ पे? गोरखपुर यूपी में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जहां पे एक थाना जलाया जाता है, जहां पे 22 पुलिसमैन की डेथ भी होती है। तो वही चौरी चौरा इंसिडेंट जब होता है तो उसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933। गांधी जी ने कौन सा न्यूज़पेपर एडिट किया था इनमें से टिल 1933, ठीक है। तो कौन सा पेपर गांधी जी ने एडिट किया था इनमें से? तो इसका जो सही जवाब है, शाबाश, आप भी अपने आंसर देखो। इसका जो सही जवाब है दैट इज यंग इंडिया। मेरे दोस्तों, ये जो यंग इंडिया था ना, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। क्या था ये? एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्या था? एक वीकली इंग्लिश जर्नल था, या आप कह सकते हैं एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो इस यंग इंडिया में ये जो यंग इंडिया है, ये गांधी जी क्यों एडिट कर रहा था? इसमें क्या मैसेज वो दे रहा था? इसमें वो नॉन वायोलेंस को प्रमोट कर रहा था। इसमें वो नॉन वायोलेंस की मैसेज जो है वो स्प्रेड कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम विच प्लेस। हाँ, जो सीडीएम है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है मेरे दोस्तों, जो 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट की, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो गांधी जी ने स्टार्ट की, तो ये किस जगह से इसने स्टार्ट की थी? पोरबंदर, यानी कि गुजरात, पोरबंदर गुजरात में है ना, दांडी, अहमदाबाद या साबरमती आश्रम। तो देख लीजिए, आपको पता होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई जब उसने पहले दांडी मार्च जब उसने स्टार्ट की थी, यानी कि जब उसने साल्ट मार्च से ही, यहां हम कहेंगे दांडी मार्च, साल्ट मार्च को ही हम दांडी मार्च भी बोलते हैं, यानी कि दांडी मार्च से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। कब? 1930 में। लेकिन वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो दांडी मार्च कहां से स्टार्ट हुई थी? मैंने आपको बताया था ना, वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब डी पार्ट इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो घोष जो एक इंडियन नेशनलिस्ट था, फ्रीडम फाइटर भी था, इसको अरेस्ट किया गया था। किस केस में उसको मुलव्वस किया गया था और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया था? वो किस केस में मुलव्वस था? शाबाश, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे देखिए। आप याद रखना, अलीपुर बॉम्ब केस जो मैंने कल भी आपको बताया था, तो इसी केस के साथ अरबिंदो घोष के लिंक्स थे, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया था। विच वॉज द मेन काज फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन ईयर 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है मेरे दोस्तों 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है मेरे दोस्तों, इसका मेन काज क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट क्यों की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो इसीलिए स्टार्ट की गई थी बिकॉज क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने उससे पहले कुछ वार्निंग्स भी दी थी। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल होने के बावजूद
क्रिप्स मिशन भी जब फेल हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछेगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट की गई थी, जिस तरीके से दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी और फिर दांडी वो पहुंचे, तो इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से स्टार्ट की गई थी, याद रखना गवालिया टैंक मैदान जो है, गवालिया टैंक मैदान, गवालिया टैंक मैदान कहां पे मेरे दोस्तों, ये मुंबई में है। ठीक है, गवालिया टैंक मैदान कहां पे है, मुंबई में है, तो वहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी 8 अगस्त 1942 से। ठीक है, नेक्स्ट है द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ। खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट क्यों की गई थी, खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई थी, किसकी ह्यूमिलेशन हुई थी। ठीक है, किसकी ह्यूमिलेशन के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी। सबसे पहली चीज हम देखेंगे, इसके ऑप्शंस ही देखेंगे। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है तुर्किश खलीफा। ठीक है, तो तुर्किश का खलीफा जो है वो जो खिलाफत है वो जो टेरिटरी थी उसको डिसइंटीग्रेट भी किया गया था, खलीफा का जो पोजीशन है उसको खत्म किया गया था। तो उसके बाद ये डिमांड कर रहे थे, इंडिया के मुस्लिम्स भी डिमांड कर रहे थे कि खलीफा का पोजीशन रेस्टोर हो जाए। ये तो आपने पढ़ा होगा खिलाफत मूवमेंट में। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो खिलाफत मूवमेंट है मेरे दोस्तों, ये किसने स्टार्ट किया था, ये किसने स्टार्ट किया था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आंसर दो, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी भारत में। अब मैं आपको बता दूं, सही आंसर तो मैंने आपको बताया, तुर्किश खलीफा की ह्यूमिलेशन हुई थी। ठीक है, इसलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये स्टार्ट किसने की, आपने सुना होगा, ये अली ब्रदर्स, ये अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी। एक सेकंड, खिलाफत मूवमेंट जो है अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी। तो अली ब्रदर्स यानी कि अली ब्रदर्स किनको कहते थे, शौकत अली, मौलाना शौकत अली जौहर, है ना, एक सेकंड, शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद हम लिखते हैं शॉर्ट में MOHD। ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनको अली ब्रदर्स कहा जाता था। तो इन्होंने ही जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। लेकिन इनके साथ और एक बंदे भी था, ठीक है, जिसका नाम आप नहीं भूलोगे, उसका नाम है हाकिम अजमल खान, हाकिम अजमल खान। चलो ठीक है, तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। आपने सही सुना बिल्कुल, जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी ना, और कुछ जगहों पे कहा गया था कि अब हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना, कहा गया था कि अब हम पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि अपनी गवर्नमेंट। एक तो साथ में तो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी, ये उनका नहीं मान रहे थे, कौन, जो हम इंडियंस थे। ठीक है, कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि अपनी ही गवर्नमेंट बनाई गई, अपने ही जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाए गए, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट्स रन करने लगे। ठीक है, जो हमने लोगों ने खुद ही बनाई थी। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या कहा गया इसमें, पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पैरेलल गवर्नमेंट जो है कहां पे बनाई गई थी, तो इसमें आप ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि सबसे पहले पैरेलल गवर्नमेंट कहां पे बनाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो वो आप याद रखना बालिया में। कहां पे, बालिया। तो यहां पे इसका जो सही जवाब है ना वो भी बालिया है। तो यहां पे लिखा गया है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। पैरेलल गवर्नमेंट कहां पे बनाई गई थी, बालिया में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कहां पे बनाई गई थी पैरेलल गवर्नमेंट भारत में, वो भी बालिया में ही बनाई गई थी। या हालांकि बालिया के अलावा जैसे बाकी, हाँ, बालिया में किसके अंडर ये पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रही थी, चेटर पांडे जो है, चेटर पांडे के अंडर पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रही थी बालिया में। बाकी जगहों पे भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जैसे तमलुक, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में था, बंगाल। ठीक है, तमलुक बंगाल में जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी। या दूसरा एक जगह था, क्या नाम था, सतारा, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो वहां पे भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी कि सतारा में गवर्नमेंट बनाई गई थी पैरेलल गवर्नमेंट, तमलुक में और बालिया में भी। अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ सबसे पहले पैरेलल गवर्नमेंट कहां पे बनाई गई थी, वो बालिया में बनाई गई थी अंडर चेटर पांडे। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट कहां पे रही, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रही थी ना, जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हुई, ठीक है, तो उसके बाद ही ये जो पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं ये भी कोलैप्स हुई। क्या हुई, ये भी कोलैप्स हुई। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछेगा
पूछेगा ये बताइए लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट कहां पे रही, लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो सतारा में रही, यानी कि सतारा में सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो है पैरेलल गवर्नमेंट वो रन कर रही थी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन ईयर 1936। तो ये जो इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन है ये 1936 में बनाई गई। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसने बनाई थी, तो शाबाश, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। इसका जो सही जवाब है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, एक सेकेंड वीडियो चल रही है ना, हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग गेव टाइटल महामना, महामना टू मदन मोहन मलाविया। देख लीजिए, जो मदन मोहन मलाविया था, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए महामना जो है ये किसका टाइटल था, मेरे दोस्तों आप बोलना कि ये मदन मोहन मलाविया का टाइटल था। आपसे पूछा गया है इसमें कि जो महामना का टाइटल है ये किसने दिया था मदन मोहन मलाविया को, तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे किसने दिया था, देख लीजिए, ये दिया था इसको महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। और एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, जो मदन मोहन मलाविया साहब थे ना, ये एक मॉडरेट लीडर था, ये भी आप याद रखना। क्या था? ये एक मॉडरेट लीडर था, थे ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। कांग्रेस की जो दो पार्टीज थी, जो जब सूरत स्प्लिट सेशन हुआ, जहाँ पे कांग्रेस दो पार्टीज में डिवाइड हो गई, एक मॉडरेट्स दूसरा एक्सट्रीमिस्ट्स, तो वहाँ पे जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, मॉडरेट लीडर्स में से एक मदन मोहन मलाविया भी था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द तना भगत मूवमेंट। तो तना भगत मूवमेंट जो है मेरे दोस्तों, ये किस ट्राइब की मूवमेंट थी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ट्राइब ऐसी है जो तना भगत मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी? शाबाश। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है, ये तीन तो नहीं है, चौथा यहां पे होगा ओरांव, ठीक है। ओरांव याद रखना, ओरांव एक ट्राइब है, ठीक है। कहां पे? बिहार में। अगर आपसे कोई पूछेगा ये बताइए जो तना भगत मूवमेंट है ये किसके इसका लीडर कौन था, ठीक है, ये किसकी लीडरशिप के अंडर ये तना भगत मूवमेंट जो है ये चल रही थी? जटरा, उसका नाम था जटरा ओरांव, ठीक है, समझ आया ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी? नौजवान भारत सभा किस रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट ने बनाई थी? तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, ये बनाई थी सरदार भगत सिंह ने। किसने? ये भगत सिंह ने बनाई थी, शहीद भगत सिंह ने ये बनाई थी। तो कब बनाई थी, अगर ये पूछा जाएगा ना कब बनाई गई थी, ये मार्च 1926 में बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1937 एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एंडोर्सिंग गांधीज प्रपोजल फॉर बेसिक एजुकेशन थ्रू द वर्नाक्यूलर मीडियम वाज हेल्ड एट, ठीक है, यानी कि 1937 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें यह कहा गया था कि हम बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वर्नाक्यूलर मीडियम में, यानी कि जो अपनी मदर टंग होती है ना, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है ना, उसी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, बेसिक एजुकेशन लोगों को देंगे, बच्चों को देंगे, ठीक है। तो ये किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था? 1937 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो इन 1937 द एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एंडोर्सिंग गांधी थ्रू वर्नाक्यूलर मीडियम वाज हेल्ड एट, हाँ, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज पार्ट बी, वर्धा में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि बेसिक एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को इन वर्नाक्यूलर मीडियम, ठीक है। समझ आ रहा है? कुछ कहीं पे प्रॉब्लम मत आ रही है तो बताना, ठीक है। ये अगर ये पूछा गया ना, ये अक्टूबर 1937 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहे तो वो मैं बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। तो कौन सी नावल, ऐसी कौन सी नावल थी जो इंस्पायरेशन थी किन के लिए? फ्रीडम फाइटर जो भारत के थे, ठीक है, भारत में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनकी एक नावल को पढ़ रहे थे, ठीक है, वो एक नावल को फॉलो कर रहे थे, वो नावल उनकी एक इंस्पायरेशन थी। तो ये जो नावल है ये किसने लिखी थी, ठीक है, हाँ, वो जो नावल है वो किस बुक से निकाली गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा किसने लिखी थी, आप घबराओ मत। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट्स पार्टी, दैट्स आनंद महत। आनंद महत किसने लिखी थी? आनंद महत लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसको हम बीसी चटर्जी भी बोलते हैं, या बीसीसी भी जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी अनंत मैथ, उसमें जो नावल थी वो इंस्पायरेशन थी किन के लिए? फ्रीडम फाइटर जो थे भारत में। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड गद्दार पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए? सबसे पहली चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए ना कि गद्दार पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वो कहां पे था? वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ही था। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में ही इसका हेडक्वार्टर था। अच्छा, किसने बनाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड गद्दार पार्टी? बिपिन चंद्र पाल ने बनाई थी क्या? नहीं। तो बाकी ऑप्शंस भी हम चेक करते हैं। चलिए देखिए, किसने बनाई थी? लाला लाजपत राय ने? नहीं। अजीत सिंह ने? नहीं। लाला हरदयाल ने? बिल्कुल सही जवाब है इसका ये। तो गद्दार पार्टी जो है ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी लाला हरदयाल ने। अच्छा, ये सुन लीजिए, गद्दार पार्टी कब बनाई गई थी? 1913 में गद्दार पार्टी बनाई गई थी। गद्दार पार्टी का जो इनिशियल नेम था, इनिशियली गद्दार पार्टी को किस नाम से हम जानते थे? उसको हम बोलते थे PCHA। याद है आपको? पढ़ाया मैंने आपको थ्योरी में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ये गद्दार पार्टी का ओरिजिनल नेम था। इनिशियली इसका नाम यही था, उसके बाद इसका नाम रिनेम किया गया एज गद्दार पार्टी। ठीक है। किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने बनाई थी। अच्छा, गद्दार पार्टी का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? गद्दार पार्टी का फर्स्ट प्रेसिडेंट पता है किसी को? शाबाश, कौन था? शाबाश, सोहन सिंह बखना जो है ये गद्दार पार्टी का पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है। बनाई किसने थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है। और इसमें उसके साथ और एक बंदा भी था जिसका नाम था तारकनाथ दास। ठीक है, हो गया। तारकनाथ दास और लाला हरदयाल ने बनवाई थी। अच्छा, ये जो गद्दार पार्टी है, कुछ पॉइंट जो मुझे मतलब क्विकली ध्यान में आ रहे हैं वही बता रहा हूं। जो गद्दार पार्टी है, गद्दार पार्टी में मेनली इसमें जो मेंबर्स थे ना, ये जो गद्दार पार्टी बनाई थी ना, इसमें मेनली सिख्स थे। कौन सिख्स? जो इमाइग्रेंट्स थे यूएसए में, जो अब रहते थे, यानी कि जो भारत से गए थे यूएसए में रहने के लिए। ठीक है, तो इतना काफी है। नेक्स्ट, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस पार्टी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कब बनाया गया? 1939 में। अगर आपसे कोई पूछेगा गांधी जी को कब बनाया? शाबाश, आंसर दो सभी, आप काम नहीं कर रहे हो अपना। चलिए अब बताइए, तो इसने किसको डिफीट किया था? बाद में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस पार्टी का 1939 में। तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आप भी देख लीजिए। शाबाश, आप भी दो अपना आंसर। पताबी सीतारामैया। ठीक है, पताबी सीतारामैया को उसने डिफीट किया था। उसके बाद ये क्या बना? प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर कौन था? यानी कि हु फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी? इसका जो सही जवाब है, शाबाश, दैट इज C राजा गोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिगेडियर वाज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग मैसेक्यर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो इस ट्रेजेडी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? इस ट्रेजेडी के लिए के साथ कौन एसोसिएट था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। शाबाश, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज जनरल डायर। जनरल डायर, ये जो जनरल डायर है, इसका पूरा नाम आपको पता है? पूरा नाम, फुल नेम मैं आपको बता दूंगा। इसका फुल नेम था, इसको बोलते थे जनरल कॉलोनल ब्रिगेडियर। ये तो पहले इसका टाइटल था, जनरल कॉलोनल। हाँ, जनरल कॉलोनल। ठीक है। अब बाद में इसका नाम यहाँ से स्टार्ट होता है रिगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय गांधी? ठीक है, तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है नहीं बनाया था? ठीक है, यानी कि किस इंस्टीट्यूशन का वो फाउंडर नहीं था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। तो इसका जो सही जवाब है, ये भी बनाया था, ये भी बनाया था, ये भी बनाया था। तो ए जो है ये इसने नहीं बनाया था, यानी कि विश्वा भारती इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, विश्वा भारती जो है ये किसने बनाया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। हो गया, समझ आया ना आप? अब बाद में नहीं बोला कि आपने नहीं बताया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वहाबी मूवमेंट? वहाबी मूवमेंट का मेन मकसद क्या था?
उसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था वहाबी मूवमेंट का। मैं आपको बता दूं, सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, मे बी जो हिंदू भाई बहन यहाँ पे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। उसका मकसद था कि हम इस्टेब्लिश करेंगे, वहाबी मूवमेंट का मकसद था कि हम इस्टेब्लिश करेंगे दारुल इस्लाम। क्या इस्टेब्लिश करेंगे? दारुल इस्लाम हम भारत में इस्टेब्लिश करेंगे। यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो डी पार्ट इसका सही जवाब बनता है, टू प्यूरिफाई इस्लाम, ये इसका मकसद था। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वाज सरेंडर्ड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ऐसा कौन सा टाइटल गांधी जी को दिया गया था जो उसने नॉन कॉपरेशन के टाइम पे क्या किया था? सरेंडर किया था, यानी कि वापस किया था। ठीक है, यानी कि डिनाई किया था, वापस किया था गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही महात्मा गांधी को ये टाइटल दिया था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन यानी कि जो 1920-21 में हुआ, तो उस टाइम पे फिर गांधी जी ने उसको क्या किया? रिनाउंस किया, सरेंडर किया। तो इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट ए, केसरी हिंद इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट इज रिलेटेड, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1947 में हुआ था उसके रिलेटेड है क्या? शाबाश। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पार्टीशन जो पंजाब का हुआ था 1947 में, उसके साथ एसोसिएटेड है, या पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में। ठीक है, देख लीजिए, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो हुआ था ना, उसके बाद ही ठीक है, उसी के अगेंस्ट तो स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी। तो इसलिए पार्ट डी इसका सही जवाब बनता है। नेक्स्ट है, अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 एज ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज बाय। ये जो अभिनव भारत है मेरे दोस्तों, ये बनाई गई थी 1904 में एज ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, एक सेक्रेट सोसाइटी थी, जितने भी यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत किसने बनवाई थी? अभिनव भारत? शाबाश, वीडी सावरकर ने बनवाई थी। किसने? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन द ईयर 1870? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, 1870 में IRA बनती है, दैट इज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब बनी थी? 1870 में बनाई गई थी। लेकिन किसने बनवाई थी? क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी केशव चंद्र सेन ने। इंपॉर्टेंट है, अपना आंसर दो, मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स। शाबाश, लाइव चैट तो मैंने इसलिए इसका ऑन रखा है। शाबाश, वेरी गुड। अब तो मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूं, फिर भी मैं लिखता हूं, टाइप करता हूं गुड, ग्रेट, और मेंशन भी करता हूं आपके नाम। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट है 75, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया? तो इनमें से एक, ये जो ऑप्शंस दिए गए ना, ये जो 4 बंदे हैं, इनके जो नाम हैं, इनमें से एक नाम ऐसा है जो किसी भी सोशल या रिलीजियस रिफॉर्म्स जो भारत में उनके ऊपर काम चल रहा था, तो उसके साथ वो एंगेज्ड नहीं था। यानी कि वो किसी भी सोशल या रिलीजियस रिफॉर्म्स जो भारत में इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठाई गई थी, इसके साथ वो एसोसिएटेड नहीं था। बताओ कौन सा है? शाबाश, 75 का। अगर हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले की, तो ये एसोसिएटेड था। राजा राममोहन राय जी भी, ये भी तो थे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी तो थे। जो इसमें ये है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, Which among the following revolutionists of freedom struggle was hanged till death at age of 18? तो इनमें से ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनिस्ट था, ठीक है, रेवोल्यूशनिस्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको फांसी दी गई थी 18 साल का जब वो था? शाबाश, तो कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, एक सेकेंड। विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनिस्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाज हैंग्ड टिल डेथ एट द एज ऑफ 18? शाबाश, मुझे भी थोड़ा रेस्ट दो, आप ऑप्शंस देख लीजिए। खुदीराम बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ देखो, एक हिंट मैं देता हूं, इनमें से जो नाम है ना, जिसको 18 साल की एज में ही फांसी का सजा सुनाया गया था, तो उसको फांसी का सजा इसलिए सुनाया गया था क्योंकि उसने ये कहा गया था कि इसने मर्डर किया है 2 वुमेन का। ठीक है, इसने 2 औरतों का क्या किया है? मर्डर किया है। तो किसने किया था? किसके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे? शाबाश, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज खुदीराम बोस। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब सस्पेंड किया गया था?
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब सस्पेंड किया गया था? शाबाश, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? शाबाश, कब हुआ था? 1922 में, 4 फरवरी 1922। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली 1919? जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दिल्ली में, कब हुई थी? आपसे पूछा जा सकता है, ये 1919 में हुई थी। तो इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? Who was elected? It is who was elected as the president of all India खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी 1919 में। तो इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? शाबाश, महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। Why did Congress वर्किंग कमेटी फर्स्ट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, उन्होंने सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट का आइडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट का कंसेप्ट कहां पे पहले एक्सेप्ट किया, कहां से शुरू किया? शाबाश 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 शाबाश, बताओ। बी, वर्धा में जब कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने वहीं पे बोला कि हाँ अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे, वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट, विच लीडर डाइड ऑन द डे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1920? हाँ, ऐसा कौन सा लीडर था, ऐसा कौन सा लीडर था जिसकी डेथ उसी दिन हुई थी जब जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी 1920 में? शाबाश, वो कौन था? इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। नेक्स्ट, हु इज ओनली नेशनल लीडर हु वाज इन फेवर ऑफ क्रिप्स प्लान एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान? तो ऐसा कौन सा नेशनल लीडर था जो क्रिप्स प्लान को मान रहा था, जो क्रिप्स प्लान को फेवर कर रहा था, और प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान को भी वो एक्सेप्ट कर रहा था? तो कौन सा लीडर था? शाबाश, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सी राजा गोपालाचारी इसका सही जवाब है। काकीनाडा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इंस्पायर्ड द लॉन्च ऑफ वाइकोम सत्याग्रह वाज हेल्ड इन विच ईयर? देख लीजिए, काकीनाडा सेशन जो हुआ ना, काकीनाडा सेशन जो हुआ, हाँ, काकीनाडा सेशन जो हुआ, वहां पे वाइकोम सत्याग्रह जो है वहीं पे कहा गया था कि अब हम वाइकोम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये किस ईयर में, काकीनाडा सेशन किस साल में हुआ था, ये आपको बताना है। शाबाश, ये हुआ था 1923 में। कब? 1923 में। वाइकोम मूवमेंट जो है ना, जो वाइकोम सत्याग्रह है ना, जिसको हम वाइकोम मूवमेंट भी बोलते हैं, याद रखें, इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट, which of the following place was associated with Acharya Vinoba Bhave's Bhudan movement at the beginning of movement? Which of the following places was associated with Acharya Vinoba Bhave's Bhudan movement at beginning of movement? यानी कि जो भूदन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, तो इनमें से कौन सी प्लेस स्टार्टिंग में उसके साथ एसोसिएटेड थी? शाबाश, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, शाबाश जल्दी देखो। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, पोचमपल्ली। और याद रखना, भूदन मूवमेंट जो है इट वाज आल्सो नोन एज लैंड गिफ्ट मूवमेंट। ठीक है, इसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लेजन? तो फ्री इंडियन लेजन जो है ये किसने बनवाई थी, ये आर्मी किसने रेज की थी, आर्मी किसने बनवाई थी, फ्री इंडियन लेजन किसने बनवाई थी? शाबाश, ये बनवाई थी सुभाष चंद्र बोस ने ही, ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग aroused a wave of popular indignation that led to massacre by the British at जलियांवाला बाग? तो यानी कि जलियांवाला बाग जो है मैसेक्योर जो हुआ, तो उसके लिए इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल था? सिंपल शब्द में आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो इसका जो सही जवाब है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था और आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो रावलाट एक्ट इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्नड इनटू ए योगी एंड फिलोसफर? तो इनमें से ऐसे कौन सा रेवोल्यूशनरी था जो लास्ट में एक फिलोसफर बना और एक योगी बना? शाबाश, अरविंद घोष सही है क्या? मुझे बताओ, अरविंद घोष सही है क्या? क्या लग रहा है आपको? अरविंद घोष इसका सही ऑप्शन हो सकता है या नहीं? शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताओ, शाबाश, चैट में बताओ जल्दी, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाँ, और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा, कल से मैं ज़रूरी जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस का एक मॉक टेस्ट में ज़रूर कल से लाऊंगा। स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय होम? तो स्वराज को हम नेशनल डिमांड, एज ए नेशनल डिमांड हम उसको मतलब अब रखेंगे, यानी कि स्वराज वाज मेड एज नेशनल गोल। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे पहले किसने, ये जो है ये सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? ठीक है, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब है पता है आपको, दादा भाई नौरोजी ने ही। सिंपल है ये सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग लेड वाइकोम सत्याग्रह इन ईयर 1924? 1923 टू 24 हुआ ये वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम मूवमेंट। इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो इसका
लीडर कौन था, हु लेड दिस मूवमेंट। शाबाश, थक गया मैं अब। केपी केसावा मेनन। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन द ईयर 1882। तो ऐसा कौन सा इंडियन लीडर था जो जिसको इम्प्रिजन किया गया, ठीक है, जिसको कैद किया गया कब, 1882 में। शाबाश, विजया राघवाचारी, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट दोगे मुझे या नहीं। हु एमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला अली ब्रदर, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली भी आता था, ठीक है, और हकीम अजमल खान। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो ब्रिटिश रूलर जो है, हु वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स, तो ब्रिटिश रूलर्स किस लीडर को कहते थे, ही इज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो ये टाइटल, ये टाइटल जो है किसको दिया था, ब्रिटिश रूलर्स ने। शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बस 8 ही क्वेश्चन अब रहे, 8-9 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग टू ज्वाइनड महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण स्ट्रगल। जिस वक्त चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिस वक्त चंपारण स्ट्रगल हुआ, तो उस टाइम पे गांधी जी के साथ किन्हों ने ज्वाइन किया था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करो। शाबाश, राजेंद्र प्रसाद आए थे क्या, अनुरागा नारायण सिन्हा आए भी थे क्या, पढ़ाया है मैंने आपको थ्योरी सेशन में। बिल्कुल यही इसका सही जवाब है, पार्ट ए इसका सही जवाब है, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया लिविंग साउथ अफ्रीका फॉर एवर इन विच ईयर। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे। सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से कब लौटे, और उसके बाद भी तो वो वापस भी नहीं गए, क्योंकि उसके बाद उसने मूवमेंट स्टार्ट की, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट की यही अपने ही भारत में, ठीक है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, अब बताओ। शाबाश, सिंपल किया इस क्वेश्चन को मैंने। तो इसका जो सही जवाब है दैट्स 1915 में। 1915 में गांधी जी वापस लौटता है कहां से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, और उसके बाद वो वहां नहीं जाता है। नेक्स्ट, विच रेवोल्यूशनरी डाइड आफ्टर ए 64-day फास्ट इन जेल डिमांडिंग ट्रीटमेंट नॉट एज क्रिमिनल्स बट एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हाँ, तो ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी था, यानी कि ऐसे कौन सा लीडर था जिसने 64 डेज के लिए फास्ट किया, यानी कि भूख हड़ताल की उसने, ठीक है। वो क्या कर रहा था, ही वॉज डिमांडिंग ट्रीटमेंट, वो डिमांड कर रहा था ट्रीटमेंट, नॉट एज क्रिमिनल्स बट एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। वो डिमांड कर रहा था ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या डिमांड कर रहा था, ट्रीटमेंट डिमांड कर रहा था। जिस तरीके से क्रिमिनल्स ट्रीटमेंट डिमांड कर रहे थे उस तरीके से नहीं कर रहा था, बट एज पॉलिटिकल प्रिजनर वो ट्रीटमेंट डिमांड कर रहा था। ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल रही थी, तो 64 डेज के लिए उसने फास्ट किया और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो कौन सा लीडर था इसमें से, शाबाश, मुझे लग रहा है जतिन दास था। बिल्कुल, कल भी मैंने शायद आपको पढ़ाया था, ये जतिन दास का सही जवाब है। किसी ने आप में से ही इसका सही जवाब बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड एज ए स्लोगन फॉर एजिटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। वंदे मातरम को किस मूवमेंट में, शाबाश, किस मूवमेंट में वंदे मातरम को स्लोगन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। यानी कि वंदे मातरम जो है ये किस मूवमेंट का स्लोगन था, किस मूवमेंट का स्लोगन ये बना। 95, शाबाश, सिंपल है, बहुत आसान है ये भी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में हुआ। Who among the following took burning of foreign clothes during non-cooperation movement as incinerated waste, ठीक है। Who among the following took burning of foreign clothes during non-cooperation movement। आपको पता होगा ना कि non-cooperation movement के टाइम पे फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया और अपने क्लोथ्स का जो है खादी के क्लोथ्स जो है उनको प्रमोट किया गया। अब आपको ये बताया जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा था जिसने जो बर्निंग की जाती थी फॉरेन क्लोथ्स की नॉन कॉपरेशन के टाइम पे, और उसने उस चीज़ को इंसेनेट वेस्ट कहा। किसने कहा था, शाबाश, 96 इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। हैं कहीं पे, बिल्कुल हैं, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मैं एक्चुअली मैं थक गया, वरना मैं 1-1, 2-2 घंटे की क्लास लेता हूँ। पता नहीं आज क्या हुआ, एक्चुअली आज काम बहुत पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटिन्यूअस मूवमेंट बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी एंड नॉट ए स्पेसिफिक मूवमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटिन्यूअस मूवमेंट, जो किसकी फिलॉसफी पे बेस्ड था, गांधी जी की फिलॉसफी पे बेस्ड था, ठीक है, और ये कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं थी। बताओ इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज पार्ट ए स्वदेशी मूवमेंट ही तो ऐसी थी। In 1917 at Champaran, the government forced the farmers to undertake। 1917 में क्या हुआ था कि चंपारण में गवर्नमेंट ने फोर्स किया था फार्मर को। क्या वो उनको क्या बोल रहे थे, शाबाश। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, तो वो उनको क्या बोल रहे थे,
शाबाश। वो इनको बोल रही थी कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो। क्यों? क्योंकि इंडिगो को बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। ये डाइज में इस्तेमाल किया जाता था फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और वो चाहते थे कि इंडिया के फार्मर जो हैं वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें और फिर हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बाय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। सिविल डिसोबीडियंस को वहां पे किसने लीड किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहां पे किसने लीड किया? कहां पे? NWFP में। शाबाश 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 शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज डी, खान अब्दुल गफार खान, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये किसने बनवाई थी? कब बनाई गई थी? 1884 में। किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? MJ रेनाडे ने। हो गया। तो मेरे दोस्तों, पहले मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। और आगे और भी कुछ MCQs हैं अभी, मुझे लगता है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे, वो मैं कंटिन्यू करूंगा और साथ साथ में आपका जनरल साइंस भी लाऊंगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक स्किप हो जाए इस मॉक टेस्ट में, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपने सभी टॉपिक्स पढ़े हैं या नहीं, ठीक है, ताकि आपको भी एहसास होगा कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इस मॉक टेस्ट में, तो ये टॉपिक भी मैं कवर करूँ, या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिला उसको भी नोट करें, ठीक है। देखो, मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको शेयर करूँगा ना, आपके साथ अगर मैं शेयर करूँगा ना, मुझे लगता है अगर आप 1 साल के लिए भी उनको पढ़ोगे ना, तो फिर भी वो कम पड़ जाएगा, वो 1 साल भी आपको उसकी प्रिपरेशन में कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी को कॉपी करता हूँ, एक ही फाइल बनाता हूँ, फिर आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।